सविता जी ने जो किया गलत किया, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो लड़के वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा दिया हुआ हार नकली साबित हो चुका है। लेकिन आई, ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ विनोद, ये कैसे हुआ? अर्चू की शादी में मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। इतने सालों से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये 4 सोने के हार बनवाए थे, फिर यही हार कैसे? इस बात को लेकर बेचारी अर्चू को पता नहीं क्या क्या सहना होगा। उसकी सास यहाँ आकर, मेरे घर में आकर मेरा इतना बड़ा अपमान करके गई, वहां तो अर्चू का जीना हराम कर देगी वो। सुलोचना, अब शांत भी हो जाओ। देखो, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकल आएगा ही। नहीं, जब तक मैं इस मामले के तह तक नहीं पहुंचूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बात का पता करना ही पड़ेगा कि असली हार नकली हार में कैसे बदल गया। इस बात का पता करना ही पड़ेगा कि असली हार नकली हार में कैसे बदल गया। ये देख विनोद, पिछले 10 साल से पाई पाई जोड़कर मैंने ये तीनों सेट्स बनवाए अर्चू की शादी के लिए। कैसे हैं? बहुत सुंदर है आई। अच्छा आई, मैं भी अर्चू को अपनी तरफ से एक सेट गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तीनों काफी है ना। और फिर शादी का भी तो खर्चा है। आई, सब हो जाएगा, तू उसकी चिंता मत कर। मंजू, मैं बैंक से पैसे निकलवा कर लाया हूँ, अलमारी में रखे हैं, तुम पैसे लो और ज्वेलर के पास जाके एक अच्छे से सेट का ऑर्डर देके आओ। आप इस हार की कीमत कितनी होगी? 45,000 रुपये। क्या? और ये इस पतले वाले हार की? 20,000 रुपये। अब वो, अगर ये हार सोने का ना हो तो? मतलब? ये सेम हार चांदी का हो और इस पर सोने के पॉलिश हो तो कितने का पड़ेगा? तो 2-3 हजार में बन जाएगा। तो फिर बस यही बना दीजिए। पिछले 20 साल से हम गणेश ज्वेलर से गहने बनवाते आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर अभी कैसे? नहीं, मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। जो सास अपने बहू के गहनों की जांच परख करवा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमें पहले ज्वेलर के पास जाना होगा, उस हार की असलियत जाननी होगी। उसके बाद हम सविता जी से बात करेंगे, तभी हमारे पास कुछ मुद्दा होगा ना कि वो हार सही है और हम जो कह रहे हैं वो सही है। मंजू, इसे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मंजू, तुम रो क्यों रही हो? वैशु, पानी लेके आ जल्दी। क्या हुआ मंजू? अरे मंजू, क्या हुआ? अरे मंजू, जब तक तुम बोलोगी नहीं तब तक हम कैसे? विनोद, विनोद, वो हार। मंजू, हार का क्या? वैशु, पानी टेबल पर रख। मुझे मंजू से बात करनी है। मंजू, तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद, विनोद प्लीज, प्लीज तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे? नहीं मंजू, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू हार के बारे में क्या जानती है? विनोद, 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 मैं मंजू से बात करती हूँ। नहीं आई, इस वक्त हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अभी मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं अपनी बीवी से चाहता हूं। तुम हार के बारे में क्या बात कर रही थी? विनोद, मैं भी एक
माँ हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोचकर, उसकी भविष्य के बारे में सोचकर। मंजू तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। विनोद तुम्हें जो भी कहना साफ साफ बोलो और जल्दी बोलो वरना मैं विनोद क्या कर रहे हो? इस तरह गुस्सा मत हो जाओ। बोलो मंजू तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद, तुम्हारे कहने पर मैं वो सोने का हार लेने के लिए ज्वेलर के पास गई। मैंने उससे हार की कीमत पूछी। उसने जब मुझे कीमत बताई तो मेरे तो हाथ ही रुक गए। मेरे दिमाग में पुण्य का ख्याल आने लगा। मैंने सोचा अगर इतने सारे पैसे उस हार पर खर्च हो गए तो फिर हमारी पुण्य का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा। विनोद, 5th स्टैंडर्ड के बाद उसे अच्छे स्कूल में डालना है ना हमें, और उसके लिए हमें 1-2 लाख रुपए डोनेशन देना होगा। मैंने सोचा कि अगर वो पैसे भी उस हार में चले गए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई विनोद वो हार खरीदने की। अपनी बेटी पुण्य के प्यार के लिए मैं खुद कर्ज हो गई और तुमने वो नकली हार खरीद लिया। तुम यही कहना चाहती हो ना? बाबा इसने वो नकली भाई अर्चना के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी इस गलती की वजह से अर्चना पता नहीं क्या कैसे रही है वापस। जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी सजा भुगत रही है वहां की वजह से। मेरी बात सुनो तुम। वो मेरे पैसे थे जो मैंने अर्जू के हार के लिए इसको दिए थे। इसकी कमाई के तो मैंने एक पैसे की उम्मीद भी नहीं की थी। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई? विनोद अपने आप में रहो। अरे शांत हो जाओ ना। तू पुण्य के भविष्य की बात करती है ना? पुण्य के भविष्य की चिंता मुझे भी है। आज तक उसकी कौन सी जरूरत है जो मैंने आज तक पूरी नहीं की? वो जितनी तेरी बेटी है उतनी ही मेरी भी बेटी है। जो पुण्य का हक था वो आज तक मैंने उसे दिया, और जो अर्चना का हक था वो मैं देना चाहता था। अरे तू एक बात भूल रही है विनोद। पर पापा इसको एक बात याद दिलानी है कि अर्जुन ने पुण्य को मां की तरह प्यार किया है। जितना ख्याल उसने इसका रखा है ना तूने भी नहीं रखा। अर्जुन तो पुण्य की आई बन गई लेकिन तू अर्जुन की बहनी नहीं बन पाई। कितनी मुश्किल से उसकी शादी हुई, कितनी खुश थी वो, और मैं वो हार देकर उसकी खुशी को दुगना करना चाहता था, लेकिन उस हार ने उसके दुख को बढ़ा दिया।